ठीक है, सीधा खड़ा हो जाओ। गुड मॉर्निंग रीच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और किंचे शहीद भगत सिंह पार्क. Installing done, sanitation in operation in the meet. I simply wanted to have conversation, or you can say kind of interview or interaction with that of a young India of tomorrow. It's here, having just a big dream to just crack what civil services like that. चलो आगे बढ़ें, इसके पहले आप अपना परिचय दे दो. Hi, my name is Vikas Raj. I am currently pursuing graduation for Delhi University, and I am currently prepared for UPSC Civil Service. Very good. Wish you all the best. That I bless you. That you should actually make it to be cracked like that. You can see. अब यहाँ हमारा सुनने वाले हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं. पार्टली इंग्लिश, पार्टली हिंदी विल डू. ठीक है ना. अच्छा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी ये सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती है IIT बनाने में, एक मेडिकल एक डॉक्टर को तैयार करने में, और वह पैसा बेकार चला जाता है जब वो UPSC को क्रैक करता है. वो अपना काम छोड़ के दूसरे एरिया में चला जाता है. जब उनसे पूछा जाता है कि उनका जवाब हमने कई लोगों से पूछा, एक सिंपल ग्रेजुएट IAS बन के हम लोगों पर दादागिरी करता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते, है ना. ये उनका सोच है. और वह भी जब IAS बनना चाहता है तो अपना सब्जेक्ट नहीं रखता है. साइंस वाला भी कोई ना कोई सोशियोलॉजी इधर का उधर का रखता है. इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, कोई बात नहीं. तो सब्जेक्ट कौन सा ऐसा होना चाहिए जो कि इजी हो, लोग उसको अच्छे से तैयार कर सके और आगे बढ़ सके? मेनली तो हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ये भी अच्छे सब्जेक्ट. लेकिन मुझे याद है कि जब मैं तुम्हारे जैसा था तो वैसा कोई भी इंटरव्यू हो या ऐसा कोई भी वैकेंसी, उसमें सब में बैठता था. मैं कम से कम तजुर्बा तो मिलता था. बैंकिंग सर्विस कमीशन में बैठा, रेलवे सर्विस कमीशन में बैठा, और उसके बाद मैं आर्मी में चूँकि जाना चाहता था, और कह सकते हो एयरफोर्स में गया, सिलेक्शन भी हो गया, वेट कम था इसलिए नहीं हुआ. माथे पे लिखा है व्हाट इज़ लॉटेड कांट बी लॉटेड, जो लिखा है उतना हटता नहीं. ईश्वर ने सबके लिए एक नई एक जगह बना रखा, वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करना पड़ेगा. हाँ, पेशे से मास्टर, रिटायर हुआ प्रिंसिपल होकर के. ठीक, 35 साल से पढ़ा रहा हूँ, पैसे नहीं लेता हूँ ट्यूशन पढ़ाने के, यहाँ भी पढ़ाता हूँ, है ना. हमारा मकसद है 10-20 को खड़ा करो, वैसा खड़ा करो जाके समाज में अपने यहाँ अलग जगह है ना. मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ. अच्छा, जब पार्क में आते हो, कितने दिन से पार्क में आ रहे हो? फिलहाल मैं 15 दिन से. 15 दिन से. 15 दिन में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं दिखता होगा. और मैं 2 साल से रोज़ सफाई कर रहा हूँ, 1 घंटा रोज़. 8-10 आदमी से बात करता हूँ. बात करने का रीज़न है कम से कम बात तो करो, खुलोगे तो, है ना. और ये नहीं कहावत है कि नहीं खुलोगे तो घुटते रहोगे तो डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, फिर गए. तो वहाँ भी हमने एक लाइन बनाया है, रही मन निज मन की व्यथा बता दी वो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो. गलत तो नहीं है, कोई नहीं मिलता यहाँ पे. पेड़ से बात करो ना. ये एरिया गद्दा था, यहाँ आने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ इधर भी लोग आना शुरू किया. 5 दिन से इसमें भिड़े हुए हैं, है ना. और हमारा सीधा हिसाब, काम करो ठीक से करो, नहीं तो नहीं करो. ठीक ना. अब कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किसी का आ रहा था न्यूज़पेपर में. बिहार से 80,000 विद्यार्थी दिल्ली में पढ़ते थे. जब गार्जियन से पूछा गया वाई नॉट बिहार, वाई दिल्ली, उनका जवाब था कि जितना पैसा मैं यहाँ खर्चा करूँगा कुछ नहीं निकलेगा, दिल्ली में जाएगा तो कुछ न कुछ तो कर लेगा, है ना. जब मैं सर्विस में चला गया, PGT इंग्लिश हो गया, तो एक हमारा मित्र अमरिंदर सिंह, अभी वो जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुआ, चल भाई बात चलते हैं दिल्ली में IAS बनने के लिए. हमने कहा भाई तुम तो जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जा सकता. फिर नहीं जा सकता, मेरा लेबिलिटी होगी, शादी होगी, बच्चे हो गए, परिवार, फादर रिटायर हो गए, और मैं रिस्क नहीं ले सकता. तो वो तो जनरल मैनेजर है. एक और मिला था कोई, तो वो MSc केमिस्ट्री था. बाद में पूछा, मुझे मिला था पटना में, क्या करते हो जी, तो केमिस्ट हो गया. एक सीधा हिसाब है, जब हम माउंट एवरेस्ट की ओर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, वहाँ नहीं चढ़ा तो कंचनजंगा तो चढ़ ही जाएंगे. UPSC क्रैक करने या नहीं हुआ तो BPSC तो हो ही जाएगा, MPSC तो हो ही जाएगा. क्या सही तो नहीं, सही बोल रहा हूँ ना. अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि जैसे आपसे जो छोटा बच्चा लोग पार्क में ही आते हो, तुमने देखा होगा ढेर सारे बच्चे वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनको मालूम नहीं क्या यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के स्टूडेंट हैं, उसके बारे में कुछ बताओ, कुछ सलाह दो. जो तुम्हारा छोटा भाई है वो भाषा से भटक गया है, क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, भयंकर गाली बकता है ना. मैं सुनता हूँ पार्क में. इसके लिए किसको दोष दोगे, गार्जियन को, समाज को, या उस बच्चे को? सोसाइटी को ही दो. सोसाइटी को. सोसाइटी बनता कैसे? परिवार से. परिवार, एक परिवार से 10 परिवार, तो एक परिवार अगर ठीक ठाक होगा तो कहीं ना कहीं वो भी ठीक ठाक होगा ना. तो इन बच्चों को दोस्तों नहीं दे सकते हम, है ना. और एक कहावत है, मॉर्निंग शोज द डे.
सुबह जैसा होगा दिन भर वैसा ही होगा। ये बच्चा दर्पण है कैसा भविष्य का। इसके बचपन को नहीं सुधारोगे तो बड़ा क्या होगा। और उसी तरह के बच्चे क्या करते हैं, बाद में आके बाप के माथे पे तबला बजाते हैं। आपने ठीक से पढ़ाया नहीं है ना, आपने ठीक से देखभाल नहीं किया। और मैं उन गार्जियन को भी बोलता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार नहीं करो कि बच्चा एकदम बिगड़ जाए। और कहावत है ना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। बच्चे को ज़्यादा छोड़ते हो तो दिक्कत होती है। कभी मुक्का भी मारो, कभी प्यार भी करो, दोनों ही चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी जो तत्काल ये है, मैं तुम्हारे जैसे विद्यार्थी को ही बोलता हूँ, 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे। वो रोज़गार तलाशते हैं कहाँ? यूपीएससी में। वो रोज़गार तलाशते हैं एसएससी में। वो रोज़गार तलाशते हैं इधर उधर। लेकिन उनकी नज़र पार्लियामेंट में नहीं पड़ती है, उनकी नज़र असेंबली में नहीं पड़ती है, उनकी नज़र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं पड़ती है। क्यों? Because of the in the parliament we gain money. Without money we cannot win in parliament. ठीक। अब मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले जो वर्तमान है वो संविधान में, ऐसे मान लो कि चलो एक स्कूल में किसी को चपरासी रखते हैं तो कितना चाहिए? 8 पास। तो जिसके कंधे पे देश का भार देते हैं उसका कितना पढ़ाई होना चाहिए? कम से कम ग्रेजुएट, कम से कम। एक सरकारी नौकर 60 साल में रिटायर हो जाता है, ये 75-80 साल में भी नहीं होता है। परिवर्तन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? आपने कहा पैसे की बात, तो मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में 140-145 करोड़ लोग हैं। ज़्यादा नहीं, 1 रुपया मांगो 145 करोड़ हो जाएगा, होगा। इससे हम काम मंदिर बना सकते हैं। काम मंदिर बनेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब हम राम मंदिर बनाने के लिए इतने करोड़ रुपया दे सकते हैं तो काम मंदिर में भी दे सकते हैं। अब बोलो कि पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए आप कुछ नहीं करो, 1 रुपया ही मांगो। आप जहाँ भी रहते हो समस्तीपुर में, 1 रुपया तो कोई भी दे देगा ना। और 1 रुपया मिल करके बूंदे बूंद जल भरी तालाबा, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। ये नेता लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से, आप आम आदमी से लो। और आप जब मंच पे खड़े होगे, राम राम जी, वो मंच पे खड़े होगे तो आप इससे बेटर बोलोगे। इनको बोलने भी नहीं आता। हमने देखते हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर देख के पढ़ नहीं पाता है, तो क्या वैसा हिंदुस्तान का सपना देखे थे क्या? है ना? नहीं ना। अरे मैं एजुकेशन भी कुछ मतलब रखता है ना। एजुकेशन होगा तो विजन होगा, विजन होगा तो कुछ करोगे। जैसे मान के चलो आप अगर इसमें से 10 भी चले गए तो रोज़गार तो खुद क्रिएट करोगे। जो अभी है उसके मुख में चांदी का चम्मच है, वो क्यों रोज़गार क्रिएट करे? है ना? बस एक्सप्लॉइट करो। इलेक्शन आया दारू पिला दो, इलेक्शन आया हड्डी खिला दो, इलेक्शन आया कुछ रिपल्ली दे दो, है ना? यही तो होता है। और मैं देखा हूँ, और देखा ही नहीं, मैं महसूस भी करता हूँ। और ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने नहीं देखा। चलो मैं यहाँ भी एक लाइन बनाया हूँ, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। गांधी तो दीवान का बेटा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसने देखा कि मैं किसान जो नंगा है, अगर उसको मैं अपनी भाषण अपने कपड़े में जाऊँ बोलने तो हमारा नहीं सुनेगा। तो उसने किसान का चोला ये किया, उसकी तरह रहना होना शुरू किया। क्या इसमें से कोई भी नेता दिखता है अभी? एक भी बताओ एग्जाम्पल में, है क्या? नहीं है ना। अच्छे वैसे भी लोग मुझे लगता है जो कि लोगों की शक्ल गरीबी देख करके वोट देते हैं, ये नहीं देते हैं। तो भैया आगे आओ, तो परिवर्तन तो चाहिए। नेता का ही बेटा नेता क्यों बनेगा? डेमोक्रेसी है ना जी? नहीं डेमोक्रेसी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जैसे मान के चलो, मैं इस तरफ भी सोचता हूँ, एक बार तो एक्सपेरिमेंट करो। नेता को बिना रोज़गार मिलेगा तुम्हें रोज़गार, कुछ नहीं करो, अपनाओ नोटा का हथियार एक बार बस। जब इनको एक बार बेदखल कर दोगे तब उससे लगेगा नहीं कुछ करना चाहिए, है ना? और अभी हम कर क्या रहे हैं? लड़ रहे हैं जाति के नाम से, धर्म के नाम से, इलाके के नाम से, भाषा के नाम से। उस दिन तुमने देखा होगा महाराष्ट्र में कोई हिंदी बोल रहा था तो उसको पीट रहा था न्यूज़ में। आप यहाँ, अरे हमको नहीं आता कैसे बोलेंगे? तो पेपर में आया था कि थर्ड लैंग्वेज हिंदी को अडॉप्ट कर लिया। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, वो सब ठीक है। अगर हम साइंस की ओर जाते हैं, कैसे डेवलप हुए? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। तुमने लिख लिया असलम, हमने लिख लिया राम, और किसी ने लिख दिया जॉन। वो तो एक ही जैसा, लड़के हो रही हो। कोई एक भी वैलिड रीजन मुझे बताओ दुनिया में लड़ने के लिए। आज यूक्रेन और क्या नाम है, रसिया लड़ रहा है। जिसको भी मानता हो, है तो आदमी। खून किसकी बह रही है? आम आदमी का। खून किसका बह रहा है? सही सैनिक का। कभी कोई नेता मरता है? नहीं मरता है। तो हम और आप बेवकूफ़ हैं, क्यों मरते हैं? क्यों मरते हैं ये मुझे बताओ ना। सोचो ना, अब क्या मैंने बिहार से कोई से कह दिया, देखो तो कौवा तुम्हारा कान लेके जा रहा है। अब कौवा की तरफ कान को नहीं देख रहे हो, कौवा की तरफ भाग रहे हो। क्या सही है? नहीं ना। तो भैया पढ़े लिखे हो, दिमाग दौड़ाओ। हम संविधान की तरफ भी बात करते हैं। जिस समय संविधान बना था उस समय आप धोती और लंगोटी में थे,
आपने धोती लंगोटी तो छोड़ दिया कहीं पे, है ना। उस समय भी एक्सप्लॉइटेशन होता था, आज भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। आज किसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? लैपटॉप लेवर का। बेचारे साइन करवाया जाता है 30-40 हज़ार रुपये में देता है, 10,000, 12,000, 15,000, यही तो मैं जो सुनता हूँ। एक्सप्लॉइटेशन नहीं। एक टीचर MA इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट कर रहा है, B.Ed भी कर रहा है, सैलरी प्राइवेट में कितना है? 4,000, 5,000, 6,000, 4,500, बहुत ज़्यादा पुराना हो तो 30-35,000। गवर्नमेंट का नियम है कि 20,000 से कम किसी को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बेचारा कोई बोलता भी नहीं, जानता है कि जो है उसको उससे भी हटा देगा, है ना। तो क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? नहीं ना। उत्तम नगर गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, है ना। चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आप वीडियो क्रांति तो ला ही सकते हो। जैसे मैं ये सफाई करता हूँ, रोज़ वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, है ना। यहाँ ही नहीं, बाहर में निकला, जहाँ भी गंदगी दिखी उसका वीडियो बनाया, अपलोड किया और एरिया टैग कर दिया, साफ होता है ना। क्योंकि जिसमें जो लगा है उसको तनख्वाह भी मिलता है ना। तो काम क्यों नहीं करेगा वो, है ना। वो काम क्यों नहीं करेगा, है ना। तो काम तो करना चाहिए इसको, नहीं करना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि काम तभी कर सकते हैं हम, है ना। काम हम तभी करेंगे जबकि हमको हमारे ऊपर कंप्लेन होगा। इस बात को मान रहे कि नहीं, है ना। इस बात को मान रहे कि नहीं। तो नतीजा क्या होता है कि यहाँ पर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, दूसरी बात अभी हमने देखा, जैसे जहाँ तक सफाई आप लोगों को देखोगे, पहले तो सफाई नहीं करता था, अभी तो सफाई करते हुए दिखता है ना। तो ये तो हम कर ही सकते हैं। ये यहीं क्यों, पूरे हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। इलेक्शन आने वाला है, अब देखो जिस नेता को चुनाव नहीं करें, इसको चुनना है। तो इतना तो ज़रूर देखो आप कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है ना। आपके बारे में जानता है कि नहीं जानता है, आपके इलाके में साफ़ सफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप क्या वहाँ तक पहुँच है कि नहीं, है ना। ये तो देख सकते हो। वो जाति कोई भी हमसे कोई लेना देना नहीं, अपनी जाति को चुनो ना, उसमें भी पढ़ा लिखा है, बढ़िया लोग हैं, है ना। तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इससे क्या होगा कि हमारे संविधान में जो जरूरी होगा बदलेगा भी, है ना। और जिसके बाद ये भी कर सकता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे देश के हक में अच्छा होगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक कमी अभी मैं जो यहाँ पर हमने देखा है कि लोगों से बात नहीं करता, माथा नीचे करके चलता है। आज़ादी के कितने 74-75 साल हो गया, 74-75 साल में भी अगर हम आँख से आँख मिला के बात नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं एक संकेत जाता है कि हम अभी भी गुलाम हैं मानसिक रूप से। अब बोलो तो सही, बोलने में क्या लगता है। जैसे अभी लड़का गया, ये कोई अभी गया था बकबक कर रहा है, तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान इसमें से एक का इंटरव्यू हमने लिया था, फिर सोचा होगा कि चलो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अगर पोल खुलेगी तो निश्चित करप्शन है। हम कहीं ऑफिस जाते हैं, गड़बड़ लगता है, कैमरा है ना, अपलोड कर दो, हो रहा है। अभी लोग जहाँ तहाँ रेलवे में या उधर तो आ रहा है ना, रेल में आ रहा है ना, कोई नहीं कर रहा है। तो इस तरह हम समाज को सुधार सकते हैं, नहीं सुधार सकते हैं, सुधार सकते हैं कि नहीं सकते हैं। अच्छा, आपके पास जो है वही लोगों को बांटो। कुछ नहीं, चलते फिरते बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलना सिखा दो। दूसरे दिन पूछ दो हाउ आर यू, तो वो बोलने से भी तुम्हारा जवाब देगा, दो तो सीखेगा कम से कम, है ना। यहाँ पे झगड़ा है। झगड़ा क्या है? आप गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हो, आप राम राम क्यों नहीं बोलते। हमारा कहने का मतलब है कि जिस दिन मैं जय इंसान बोलना शुरू कर दूँ, सारा झगड़ा ख़त्म पूरी दुनिया से। क्यों, कोई गलत है? कोई गलत नहीं है ना। कोई सलाह दोगे पार्क में और क्या होने से अच्छा होगा? और सफाई, और मेन तो सफाई। आप पौधे लगाना, पौधे, हाँ पौधे लगाना भी है। जैसे हमारा पार्क के लिए कुछ टैग लाइन है, इसको भी सुन लो। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं नहीं। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं नहीं। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में उसका। कहने का सीधा इसका हिसाब है कि जैसे मान के चलो कि 1,000 आदमी पार्क में आता होगा, 2,000 हाथ 2 प्लास्टिक 1 मिनट में उठा सकता है, कुछ तो होगा। इसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए पड़ा। आप कहते हो पढ़े लिखे में, है ना, वो ट्रैक पे आते हो, ट्रैक पे आने के बाद आप जहाँ तहाँ कुत्ते से टट्टी करा देते हो, घर में पूजा किया, पूजा का सामान पार्क में फेंक देते हो। अब क्या, ये भी तो वही है ना। इसके बाद जैसे हमने ये भी बनाया है, मैं यहाँ पे दारू पीते हो या जुआ खेलते हो, ये ठीक है? नहीं नहीं। तो यहाँ मुझे जहाँ तक लगता है कि ना कोई एक नेक्सस है, वो नेक्सस बताता है कि भाई गड़बड़ है ना। तो इसका सीधा उपाय है विरोध करो। अब विरोध जब इकट्ठा होगा तो लोग भाग जाएगा, माहौल ठीक ठाक होगा, अपने ठीक ठाक होगा। लास्ट में कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब होता है कि पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो। क्या गलत है? गलत तो नहीं है ना।
इसके बाद जब इसे मैं विंड करता, नमस्कार, विंड करते हैं तो इस तरह बोलते हैं, जय हिंद जय भारत पाक जिंदाबाद। गलत है? नहीं ना। गंदगी मुर्दाबाद मेरे साथ बोल सकते हो, गंदगी मुर्दाबाद। गंदगी मुर्दाबाद। हाँ, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी फैला। हाँ, गंदगी हम दो तरह से फैलाते हैं, एक तो दिमाग से, दूसरी तरफ कूड़ा ला करके। तो कूड़ा वाला तो हटा देंगे, लेकिन दिमाग वाला कैसे हटाएंगे? जिसके माथे में बचपन से ही भर दो, जिससे इस बच्चे को अभी कोई ना कोई भर के, नहीं हमारा से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं बीच में रखता उसे भिड़ता तो फिर मामला गड़बड़, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। एवरी बार्किंग डॉग इज़ नॉट टू बी रेस्पॉन्डेड। क्लियर? दिस मच। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। यू क्रैक योर थिंग। और 10 साल अगर मैं जिंदा रहा तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो ऊपर से देखेंगे कि भैया इस बच्चे से हमने बात किया था, कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा है। थैंक यू।